मम्मीज़ किचन क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं कटकी छुंदो। छुंदा बनाने के लिए हमने 1 किलो राजापुरी आम ली है। राजापुरी आम के अंदर हमने उसी के हिसाब से जो बर्तन में हमने नाप के आम लिया था उसी के नाप से हमने चीनी भी मिला के ली है। उतनी ही चीनी हमें इसमें डाली है। अभी हमें धीरे धीरे करके इसको हिलाते हिलाते आम और चीनी को मिलाना है। आम और चीनी थोड़ी सी मिल जाए उसके बाद हमें गैस चालू करना है। अगर आपके पास समय हो तो आप चीनी और आम को मिला के 1 घंटा छोड़ दीजिए। वो चीनी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी और आम का भी पानी छूट जाएगा। अगर आपके पास समय ना हो तो आप इस तरह तुरंत भी इसको मिला के कर सकते हैं। ऐसे भी चीनी पिघल ही जाती है, लेकिन कांस्टेंट हिलाना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग चीनी और आम मिला के छोड़ देते हैं। हमने 1 घंटे में करना होता है और हम नहीं कर पाते, किसी वजह से बिज़ी हो जाते हैं या भूल जाते हैं, तो चीनी और आम का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर छुंदे की चाशनी बनाने में बहुत ही वक्त लग जाता है और छुंदा बनने में भी बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसलिए आज हम आम और चीनी को तुरंत मिला के इसका कटकी का मुरब्बा बनाएंगे। शुरू में हमें गैस को धीमी आंच पे रखना है और कांस्टेंट चीनी को हिलाना है। यही चीनी पिघल जाती है, फिर हम गैस को फुल आंच पे रख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं आम फूल के ऊपर आने लगा है। इसका मतलब है कि आम पक गए हैं। अभी हम 2-1 मिनट और रखेंगे चाशनी और गाढ़ी होने के लिए। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी में कितने तार की बनी हुई है। दो मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो हमारी चाशनी लगभग होने को है। अभी हम देख रहे हैं तो 1 तार की चाशनी बन गई है। तो अभी हम मसाला करेंगे, जिसमें लाल मिर्च, नमक, जीरा पाउडर और लौंग वगैरह हम डालते हैं। आज हम इसमें अचार मसाला डालेंगे, क्योंकि इसमें अचार मसाले डालने से भी ये छुंदा बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप अचार की तरह भी खा सकते हैं। अब ये अचार मसाला हमने घर का बना हुआ है, जिसमें राई, मेथी, लाल मिर्च, हींग, नमक वगैरह सारे मसाले मिले हुए हैं। इसको हम डालने से ये अचारी छुंदा का टेस्ट आएगा। मसाला डालने के बाद अभी और 2 मिनट हम इसे उबालेंगे, जिससे नमक का जो पानी थोड़ा सा बनता है वो भी इसमें चल जाए और प्योर इसका चाशनी बन जाए। छुंदा, मुरब्बा, अचार, ये सब सारी चीज़ें हम साल भर के लिए बनाते हैं। तो उसमें चाशनी वगैरह अगर करते हैं हम, तो उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़नी है, एकदम बढ़िया से होनी चाहिए। चाशनी 1 तार की होती है तो पूरा साल भर हमारा छुंदा मुरब्बा एकदम सही रहता है, ठीक रहता है। हम कटकी या छुंदा मुरब्बा कुछ भी बनाते हैं तो हमारा आम एकदम कच्चा होना चाहिए, राजापुरी या तोतापुरी होना चाहिए। तो वही आम एकदम कड़क रहता है, तो तभी इसका छुंदा मुरब्बा और अचार वगैरह बनता है। अभी हमारी चाशनी लगभग होने को है, तो अभी हम गैस बंद करेंगे और 2-3 घंटे तक इस कटके अचार को हम कटकी छुंदा को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 2-3 घंटे के बाद आप देखिए इसका टेक्सचर, देखिए इसकी चाशनी कितनी गाढ़ी हो गई है। क्योंकि हमने 1 तार की थी तो वो उसका ठंडा होते होते उसका असर दिखाती है। कटकी छुंदा की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं अचार मसाला कैसे बनता है उसकी रेसिपी डालूँगी, तो आप उसे ज़रूर से देखिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।